हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित यहाँ पर संस्कृत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए। तो पढ़ते रहिए मित्रों। शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज, जो कि संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र है, जिसमें हर तरह के प्रश्न आपको अवेलेबल है। इसमें सारे प्रश्न दिए गए हैं जो कि हर एग्जाम में सामान्यतः पूछे ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, शुकनासोपदेश के लेखक हैं। तो शुकनासोपदेश के लेखक कौन है? कालिदास, भारवी, भवभूति। तो पूछा है कि शुकनासोपदेश के लेखक है। शुकनासोपदेश कहाँ का मुख्य अंश है? तो ये कादम्बरी का मुख्य अंश है। और कादम्बरी के लेखक कौन है? तो महाकवि बाणभट्ट हो जाएंगे, जो कि शुकनासोपदेश के लेखक उसी में कादम्बरी में ही यह है पूरा अंश। तो यहाँ पर ऑप्शन घा सही हो जाएगा। घा ऑप्शन सही होगा। बाणभट्ट हो जाएंगे शुकनासोपदेश या कादम्बरी के लेखक। शुकनासोपदेश कादम्बरी का ही एक भाग है। तो यहाँ पर ऑप्शन घा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। दुष्प्रकृतेः का अर्थ है। तो दुष्प्रकृतेः का अर्थ पूछा है, क्या हो जाएगा? दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का, अच्छे स्वभाव वाले का, या मध्यम स्वभाव वाले का, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कोई नहीं लिखा है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दुष्प्रकृति का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन यहाँ का सही हो जाएगा। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का हो जाएगा दुष्प्रकृति का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सर्वा विनया नाम का शब्दार्थ है। तो सर्वा विनया नाम का शब्दार्थ क्या हो जाएगा? समस्त अशिष्ट आचरणों की, या समस्त शिष्ट आचरणों की, या समस्त व्यवहारों की, या व्यवहारों की। तो तीन में ऑप्शन का सही हो जाएगा सर्व विनया नाम, जो कि शुकनासोपदेश का यह वाक्य है। यहाँ पर सर्व विनया नाम ये शुकनासोपदेश में आया हुआ है। इसका अर्थ पूछा हो तो अर्थ क्या होगा? समस्त अशिष्ट आचरणों की लक्ष्मी का यहाँ पर लिया गया है, और लक्ष्मी के गुण दोष की वर्णन किया है शुकनास ने। तो ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अपाय का प्रकृत प्रत्यय है। तो अपाय का प्रकृत प्रत्यय क्या होगा? आ प्लस पा प्लस ल्युट, आ प्लस पा प्लस ल्यप, आ प्लस पा प्लस कत्वा, पा प्लस ल्यप। तो अपाय का प्रकृत प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो यहाँ चार में ऑप्शन का सही हो जाएगा। आ उपसर्ग है, पा धातु है, ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शुकनासोपदेश का पात्र है। तो शुकनासोपदेश का पात्र कौन है? भीम, नकुल, शारद्वत, तारापीठ। तो शुकनासोपदेश का पात्र पूछा है। शुकनासोपदेश कादम्बरी का एक मुख्य भाग है, जिसके लेखक बाणभट्ट हैं। तो यहाँ पर उनका पात्र कौन से है? तो भीम का वर्णन कहाँ आया हुआ है? किरातार्जुनीयम में। नकुल का वर्णन भी किरातार्जुनीयम में आया हुआ। और शारद्वत कहाँ के हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं। लेकिन जो तारापीठ है, ये है शुकनासोपदेश के मुख्य पात्र में आते हैं, जो कि चंद्रापीठ के पिता हैं। तारापीठ कौन है? चंद्रापीठ के पिता हैं। द ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शुकनासोपदेश में किसने किसको उपदेश दिया है? तो शुकनासोपदेश में किसने और किसको उपदेश दिया है? तारापीठ ने चंद्रापीठ को, चंद्रापीठ को तारापीठ ने, चंद्रापीठ को शुकनास ने, या शुकनास को चंद्रापीठ ने। तो यहाँ पर किसने किसको उपदेश दिया है? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर होगा घा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर शुकनास ने चंद्रापीठ को, यहाँ पर ने होगा जाएगा, और यहाँ पर को हो जाएगा। शुकनास ने जो है चंद्रापीठ को उपदेश दिया है, जो कि शुकनासोपदेश में वर्णन किया गया है। घा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अतुलनीय पराक्रम वाले शिवाजी की किस राजा से शत्रुता बढ़ी हुई थी? तो अतुलनीय पराक्रम वाले शिवाजी की किस राजा से शत्रुता बढ़ी हुई थी? पटना के राजा से, बीजापुर के राजा से, उज्जैन के राजा से, या मिथिला के राजा से। तो खा ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजापुर के राजा से अतुलनीय पराक्रम वाले शिवाजी की शत्रुता बढ़ी हुई थी बीजापुर के राजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महमूद गजनवी ने स्वाद जान लेने पर भारत को कितनी बार लूटा है? तो महमूद गजनवी ने भारत में लूट जाने का स्वाद चख लेने पर भारत को कितनी बार लूटा है? 12 बार। 12 मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10 बार, 8 बार, 15 बार, या 12 बार। तो ये जो है शिवराज विजयम का है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बार, मतलब 12 बार। ऑप्शन घा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कन्नौज के राजा का नाम था। तो कन्नौज के राजा का नाम क्या था? जयचंद्र, पृथ्वीराज, चंद्रगुप्त, दशरथ।
तो कन्नौज के राजा कौन थे? का ऑप्शन सही होगा जयचंद्र थे, जो कि पृथ्वीराज के दुश्मन थे। तो इन्हीं की आपसी फूट के कारण भारत में जो कि वहाँ पर मुसलमानों का, यवनों का राज्य हो गया था, जयचंद्र और पृथ्वीराज के कारण। पृथ्वीराज दिल्ली के राजा थे और जयचंद्र जो कि कन्नौज के राजा थे। ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शहाबुद्दीन गौरी ने आक्रमण के समय मंदिरों को धूल में मिला दिया था। तो कितने मंदिरों को धूल में मिलाया था शहाबुद्दीन गौरी ने? सैकड़ों, हजारों, दसियों या 5? तो हजारों मंदिरों और शिलाओं को जो है शहाबुद्दीन गौरी ने आक्रमण के समय भारत में मंदिरों को धूल में मिलाया था। हजारों हो जाएगा। हाँ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सम्यक विनियोग शतक्रिया किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो सम्यक विनियोग शतक्रिया किसके लिए प्रयोग किया गया है? भीम के लिए, युधिष्ठिर के लिए, वनेचर के लिए या दुर्योधन के लिए? तो यह किरातार्जुनीयम का हो जाएगा, जो कि भारवी रचित ग्रंथ है, महाकाव्य है, जो कि बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ किसके लिए हो जाएगा? 11 में ऑप्शन घ सही हो जाएगा। दुर्योधन के लिए हो जाएगा। जब वनेचर आकर युधिष्ठिर से द्वैत वन में वार्तालाप करता है, दुर्योधन कुरु प्रदेश का सारा समाचार युधिष्ठिर से बताता है, तो वहीं पर कह रहा है सम्यक विनियोग शतक्रिया यह किसके लिए प्रयोग में किया गया है? दुर्योधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। समेन सिद्धि मुनियः न भूभृतः, भूभृतः हो जाएगा यहाँ पर। शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृतः किसका कथन है? वनेचर का, युधिष्ठिर का, दुर्योधन का, द्रौपदी का? तो यह द्रौपदी युधिष्ठिर को धिक्कारते हुए बोलती हैं कि शमेन सिद्धि मुनिया न भूभृतः। यहाँ ऑप्शन घ सही हो जाएगा। द्रौपदी का कथन हो जाएगा। क्रियता अर्जुनियम का है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। भारत के पिताश्री का नाम था। तो भारत के पिताश्री का नाम क्या था? श्रीधर, जयसिंह, सुदर्शन, भीम? तो ऑप्शन का सही होगा। भारत के पिता का नाम क्या था? श्रीधर हो जाएगा। ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। किरातार्जुनीयम की व्युत्पत्ति है। तो किरातार्जुनीयम की व्युत्पत्ति में क्या आ जाएगा? किरात प्लस अर्जुन प्लस इयम, किराता प्लस अर्जुन प्लस द्वयम, किराता अर्जुन प्लस यम, किराता अर्जुन प्लस यम? तो 14 में ऑप्शन का सही हो जाएगा। किरात प्लस अर्जुन प्लस यम हो जाएगा। किराता अर्जुनियम की व्युत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उत्तर मेघ की श्लोक संख्या है। तो उत्तर मेघ का श्लोक संख्या कितनी है? उत्तर मेघ में, पूर्व मेघ में कितना है और उत्तर मेघ में कितना है? 55, 66, 57, 54? तो यहाँ उत्तर मेघ में हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? 15 में ऑप्शन का सही हो जाएगा। 55 है और अगर पूर्व मेघ में पूछता है तो 66 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। मेघदूत कोटि का काव्य है। तो मेघदूत किस कोटि का काव्य है? खंड काव्य, महाकाव्य, गद्य काव्य या नाटक काव्य? तो ऑप्शन यहाँ पर का सही हो जाएगा। खंड काव्य है, जो कि 2 भाग में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मंदाक्रांता छंद में पूरा रचित है, जो कि यह यक्ष के विरह का दिन था। तो मेघदूत कालिदास की रचना है। लघुत्रयी के अंतर्गत आता है, खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कालिदास के दूत काव्य में यक्ष ने अपना दूत बनाया है। तो कालिदास के दूत काव्य में या मेघदूतम में यक्ष ने अपना दूत किसे बनाया है? मेघ को, कुबेर को, सम्राट को, ग्रामीण को? तो ऑप्शन का सही हो जाएगा। मेघ को बनाया है। मेघ से ही अपने दुख का, अपना जो प्रिया से विरह उसका था, शाप था जो कुबेर ने दिया था यक्ष को, तो मेघ को हो, मेघ के जरिए अपने प्रिया का संदेश पहुंचाना चाहता था। तो ऑप्शन का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। इनमें कालिदास की रचना नहीं है। तो कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? रघुवंश, कुमार संभव, ऋतुसंहार, रत्नावली, नाटिका? तो यहाँ पर ऑप्शन घा सही हो जाएगा। रत्नावली नाटिका जो कि कालिदास की रचना नहीं है, और रघुवंशम है, कुमार संभव है, ऋतुसंहार है, यह सारी रचनाएं कालिदास की हैं। लेकिन रत्नावली यह नाटिका है जो कि हर्ष की रचना है। ऑप्शन घा उत्तर सही होगा, जो कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। बंधुवी का प्रकृत प्रत्यय है। तो बंधुवी का प्रकृत प्रत्यय कौन सा सही हो जाएगा? बंधु प्लस भीष तृतीया बहुवचन, बंधु प्लस टाप तृतीया एक वचन, बंधु प्लस शु प्रथमा एक वचन, बंधु प्लस औ प्लस प्रथमा द्विवचन? तो बंधुभी में तृतीया का बहुवचन हो जाएगा। बंधु प्लस भीष तृतीया का बहुवचन हो जाएगा। का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अज्ञतायाः का शब्दार्थ है। तो अज्ञतायाः का शब्दार्थ क्या होगा? मूर्खता का, विद्वता का, साहस का या भय का? यह नीत शतकम से आया हुआ है यह शब्द। तो अज्ञतायाः का शब्दार्थ क्या होगा? मूर्खता हो जाएगा। ऑप्शन का यहाँ पर सही हो जाएगा। नीत शतकम से है, जो कि भर्तहरि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः,
सूक्ति नीति शतकम के किस प्रकरण से उद्धृत है? तो विवेक भ्रष्टा नाम भवत विनिपातः शतमुखः, जो कि शिखरणी छंद में है और यह किस पद्धति से लिया गया है? नीति शतक से मूर्ख पद्धति, सज्जन पद्धति, अर्थ पद्धति या मित्र लाभ पद्धति। 21 में का ऑप्शन सही होगा? यह मूर्ख पद्धति से लिया गया है श्लोक, जो कि शिखरणी छंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संप्रेष्य का शब्दार्थ है। तो संप्रेष्य का शब्दार्थ क्या होगा? भेजकर, प्राप्त कर या प्रीति करके प्रेष्य। तो संप्रेष्य का शब्दार्थ पूछा है तो यह ऑप्शन 22 में सही हो जाएगा का, भेज कर हो जाएगा का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम सुक्ति उद्धृत है। तो ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, यह शुक्ति कहाँ से उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तरामचरितम से, शिवराज विजय से या किरातार्जुनीयम से। तो ऑप्शन का सही होगा, यह अभिज्ञान शाकुंतलम की शुक्ति है जो कि चतुर्थ अंक की है, जो कि कालिदास की रचना है। का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र कौन सा है? राम, भीम, सारगरव, नकुल। तो जो कि यहाँ पर राम उत्तरामचरितम के पात्र हैं, भीम भी उत्तरामचरितम में आए हुए हैं, सारगर्भ अभिज्ञान शाकुंतलम के कणों के शिष्य हैं और नकुल भी किरातार्जुनीयम में इनका वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन गा सही हो जाएगा, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अकुरथः का लकार पुरुष एवं वचन है। अकुरथः में कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है? लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अकुरुथः का लकार पुरुष और वचन क्या हो जाएगा? लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा। अकुरुथा में यहाँ पर लकार और पुरुष वचन का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सुक्तिकार रूप गोस्वामी का समय है। तो सुक्तिकार रूप गोस्वामी का समय कौन सा है? 1257 ईस्वी, 1450 ईस्वी, 16वीं पूर्वार्ध, 1968 ईस्वी। तो 26 में ऑप्शन हो जाएगा गा, 16वीं का पूर्वार्ध माना गया है सुक्तिकार रूप गोस्वामी का समय। गा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संस्कृत गद्य पठन विधि में कौशल प्रमुख है। तो संस्कृत गद्य पठन विधि में कौन सा कौशल प्रमुख माना गया है? पठन कौशल, सुनाकर, लिखाकर, बोलकर। तो यहाँ पर ऑप्शन का सही होगा, पठन कौशल संस्कृत गद्य पठन विधि में प्रमुख कौशल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, अनुवाद शिक्षण हेतु सामान्यतः विधियां प्रचलित हैं। तो अनुवाद शिक्षण हेतु कौन सी सामान्यतः विधियां प्रचलित हैं? 2, 3, 5, 8। तो 28 में ऑप्शन खा सही हो जाएगा। 3 विधियां प्रचलित है अनुवाद शिक्षण हेतु। नेक्स्ट का आगे क्वेश्चन है, चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता किसे कहा गया है? तो चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता किसे कहा गया है? रामायण को, महाभारत को, रघुवंश को, रामचरितमानस को। तो चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता रामायण को कहा गया है, जो कि महाकवि वाल्मीकि का आदि काव्य है। ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, क्लैब्यम मास में गमः पार्थ, यह कथन कहाँ और किसका है? तो क्लैब्यम मास में गमः पार्थ, यह कथन अर्जुन के लिए आया हुआ है और यह श्रीमद् भगवद गीता का है, और जो कि श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हुए अर्जुन को कहते हैं क्लैब्य मास में गमः पार्थ, या पार्थ किसको संबोधित कर रहे हैं? तो अर्जुन को कर रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण गीता में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, विद्योत्मा वृत्ति का संबंध किस कवि से है? तो विद्योत्मा वृत्ति का संबंध किस कवि से है? बाणभट्ट, कालिदास, अश्वघोष, भास। तो कालिदास की पत्नी थी विद्योत्मा, तो उनका वृत्ति कालिदास से ही संबंधित है। ऑप्शन खा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, जानकी हरण में कितने सर्ग हैं? तो जानकी हरण में कितने सर्ग हैं? 18, 20, 22, 15। तो ऑप्शन खा सही होगा, 20 सर्ग हैं जानकी हरण में। ऑप्शन खा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, हर विजय महाकाव्य में श्लोक संख्या है। तो हर विजय महाकाव्य में श्लोक संख्या कितनी है? 4320, 4420, 4220, 4321। तो घा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4321। हर विजय जो कि महाकाव्य है और सबसे बड़ा काव्य है, तो इसमें श्लोक संख्या है 4321 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेमि निर्वाण महाकाव्य के रचयिता हैं। तो नेमि निर्वाण महाकाव्य के रचयिता कौन है? हरिश्चंद्र, वाग्भट, मंखक, हर्ष। तो ऑप्शन यहाँ पर 34 में खा सही हो जाएगा, वाग्भट हो जाएंगे नेम निर्वाण महाकाव्य के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
नैषधीय चरितम का प्रधान रस है। तो नैषधीय चरितम का प्रधान रस कौन सा है? वीर, श्रृंगार, करुण, हास्य। तो ऑप्शन खा सही हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, काव्य अलंकार में कितने परिच्छेद हैं? तो काव्य अलंकार में कितने परिच्छेद हैं? 6, 8, 7, 5। तो ऑप्शन का सही होगा, 6 हो जाएंगे। ऑप्शन का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, काव्यादर्श किसकी रचना है? तो काव्यादर्श किसकी रचना है? दंडी की, मम्मट की, विश्वनाथ की, भामह की। तो का ऑप्शन सही होगा, काव्यादर्श दंडी की रचना है। ऑप्शन का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अवस्था अनुकृति नाट्यम किसने कहा है? तो अवस्था अनुकृति नाट्यम किसने कहा है? मम्मट ने, दंडी ने, धनंजय ने, भरत मुनि ने। तो गा उत्तर सही होगा, धनंजय ने कहा है। गा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है वह अलंकार है। तो अगर स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द में साम्य होता है उसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। 39 में ऑप्शन का सही होगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जो उपमा देने योग्य हो वह है। तो जो उपमा के देने योग्य है वह कौन है? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म या समवाचक। तो ऑप्शन खा सही होगा, उपमेय है। जो उपमा देने योग्य है वह कौन क्या है? उपमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वह कौन सा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं? तो कौन सा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं? बसंत तिलका, हरिणी, मालिनी, मंदा, क्रांता। तो यहाँ 41 में गा ऑप्शन सही होगा, मालिनी छंद है। ननुमयतेयम मालिनी भोगिलोके, यह छंद मालिनी है। ऑप्शन का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मातुहु, मातुहु किस विभक्ति का रूप है? पंचमी, तृतीया, प्रथमा, सप्तमी। तो मातुहु यहाँ पर कौन सा विभक्ति में आएगा? 42 में ऑप्शन का सही हो जाएगा, पंचमी विभक्ति में आएगा मातुहु। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजन का द्वितीया बहुवचन का रूप है। तो राजन का द्वितीया बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? राज्ञान, राजः, राज्ञः, राजानः। 43 में गा ऑप्शन सही होगा, राज्ञः हो जाएगा द्वितीया बहुवचन का रूप। यहाँ पर गा ऑप्शन दिया है। तो मित्रों, मैंने 43 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है। अभी इसके आगे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक भाग मैंने अपलोड कर दिया और नेक्स्ट भाग में आपको मिलेगा। बाकी प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस सेट के आधार हैं, तो आप सभी मित्र ज़रूर इसको देखिए और पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।